स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं आज सोशल साइंस का सब्जेक्टिव लेकर तैयार हूँ। देखिए बच्चा की जनसंख्या कम है, डर से सब कोई आते नहीं है। ठीक है, जो बच्चे वीडियो में उपस्थित नहीं उनका गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चा को कोचिंग जरूर भेजें। ठीक है, तो चलिए खड़े होइए रोबिन जी। नहीं लगाए हैं, सब याद है? ठीक, कहीं नहीं लगाए। चलाओ साहिल, लगा हुआ है तो उधर जाओ, बोल इसको इधर आने दो। जल संसाधन के क्या उपयोग है? जल संसाधन का निम्नलिखित उपयोग है। पीने के लिए और पीने के लिए, भोजन के लिए, शौचालय के लिए, शौचालय की सिंचाई करने के लिए और सिंचाई करने के लिए, शौचालय के लिए आदि। बस इतना ही। पेट्रोलियम में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोल में केरोसिन तेल, डीजल और आगे सुना देते हैं सर, आगे सुनिए। पहले ही बताओ ना, पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है? केरोसिन तेल, डीजल और कीटनाशक नहीं याद है सर। लो रोबिन बैठो, फिर आएंगे उधर से। दो दो को सुनेंगे पहले। हाँ चलिए। अरे कहाँ फिर किया बुआ? अरे इधर टिक करना था बुआ, इधर। चल नेक्स्ट। याद वाद नहीं है सर। काहे नहीं याद? माथा दर्द दे रहा है। कै दिन से? सुबह ही से दे रहा है। कल है ना पढ़ाए हैं? तो कल ही दे रहा था, कल ही याद किए थे, आज दर्द दे याद रहा क्या वही बता। याद ही नहीं है सर। चलो अपन याद। अरे पहले लावंटी के इतना में लगा वो सब ऑब्जेक्टिव है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपनी आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए काम करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? पेट्रोलियम का निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। पहला केरोसिन, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा डीजल, चौथा साबुन इत्यादि। चल बैठिए आगे, नेक्स्ट टिक लगा। चलो ना, वस्तु विनिमय क्या है? नहीं ना, इधर टिक लगा लीजिए। सब तो ऑब्जेक्टिव में तुम है जी, खाली ऑब्जेक्टिव थोड़ी चलना है। क्या दिन से नहीं आ रहा है? आज ही पढ़ा रहे हैं, कितना दिन पढ़ा ले हैं? खाली भारत में किस जात चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ना याद सर। काहे नहीं याद? ना जानते हैं। काहे नहीं याद है? नहीं जानते? नहीं काहे नहीं जानते सर। तुमको? हाँ इधर पढ़ाए थे, याद कहने का। चल मन्नी, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी वस्तु के बिना मुद्रा को लेन देन होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? पिछड़ेपन के दूर करने का किन्हीं दो उपाय को बताएं। सर दूसरा सुनिए ना। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर आर्थिक हितों को पूर्ति करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। आगे नेक्स्ट तैयारी करके रखिए। चलिए
एक भी नहीं। पापा का क्या नाम है? प्रदीप साहब। क्या? प्रदीप साहब। प्रदीप साव। उनसे रिक्वेस्ट है कि आपकी बच्ची सिर्फ आती है, याद वाद कुछ नहीं करती है। देखिएगा वीडियो और बच्चा को बताइएगा, ठीक है? रेगुलर लोग कुछ ना कुछ बहाना रहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, आप बैठ जाइए। चलिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन करें। प्रदूषण को रोकने का निम्नलिखित उपाय है। पहला, वायु में प्रदूषण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। दूसरा, वाहनों को प्रदूषण करने से रोकना चाहिए। तीसरा, वायु में प्रदूषण आ रहा है उसे रोकने चाहिए। और चौथा, कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। घर में अच्छा डालेंगे। सर, कचरे को फेंक देना चाहिए। नहीं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण का अर्थ है कि वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा न करके मशीनों द्वारा किया जाता है। औद्योगिकरण के कारण अन्य उद्योगों का विकास होने लगा, जिससे वस्तु बड़े पैमाने पर बनने लगा, जिसे बेचने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। वस्तुओं को बाजार तक ले जाने के लिए अच्छी रेल व्यवस्था और सड़क व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उस रेल मार्ग से कच्चा माल भी आ सके। 1929 के आर्थिक संकट के कारण का संक्षेप वर्णन करें। 1929 के आर्थिक संकट के कारण निम्नलिखित है। पहला कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे इनके दाम कम हो गए, उनका खरीदार भी नहीं रहा। दूसरा, उपभोक्ता की कमी। गरीबी के कारण अन्य उपभोक्ता की कमी हुई, जिससे वस्तु बिकते नहीं थे और सब भूखमरी पर आ गए थे। तीसरा, अमेरिका के पूंजी प्रवाह में कमी। 1928-29 के बीच में अमेरिका विदेशी कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है, कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक और साम्यवाद एक मुक्तिवादी सिद्धांत है। जो नई आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वास्तविकता को दर्शाता है। दो मानवीय दमन और शोषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। इसकी आर्थिक अवधारणा यह है कि यह उत्पादन से के साधनों पर निजी स्वामित्व को नष्ट करके सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करता है। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। आगे बढ़िए आ रहा है। चलो मिलिए, लाइए, जोर से बोलिए, बोलो, अरे बोलो, क्या नाम है? नाम क्या है? मनीषा। अनीशा की मनीषा। देखिए, मनीषा का भी गार्जियन से रिक्वेस्ट है। देखिए, ये लोग सिर्फ आती है, यहाँ सिर्फ आती है, पढ़ती है और चले जाती है। घर में कुछ भी मेहनत नहीं करती है। एक प्रश्न नहीं याद किए, टोटल पढ़ाया हुआ प्रश्न है, एक भी प्रश्न याद नहीं है। इस पर आप खुद एक्शन लीजिएगा, ठीक है ना? लड़की को मारना पीटना हमको उचित नहीं लगता है। गार्जियंस को समझाइएगा कि क्या पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी। हम मेरा बात को एक भी कोई फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना? चलिए, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून विधायकों और संसाधनों पर लगाया गया है। इसमें जीती हुई पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है, उसे ही दल बदल कानून कहते हैं। इसे रोकने के लिए कानून लाया गया था, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। लगभग ठीक है, पूरा सही नहीं है, ठीक है ना? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। वहाँ अत्यधिक मात्रा में वृक्ष काटा जा रहा था, जिसे रोकने के लिए वृक्ष से चिपके रहते थे। इसे ही चिपको आंदोलन कहते। इस आंदोलन के मुख्य अध्यक्ष सुंदरलाल बहुगुणा थे। पापा का क्या नाम है? टुनटुन भाई।
सुनिए, आपका भी बच्चा है, देखिए पूरा पढ़ाया हुआ है लगभग। हम लोग के पास 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में बस इन लोग को पढ़ाया हुआ, प्रेजेंट में पढ़ाएंगे, 1-2 दिन पहले ही हुआ। ठीक है, 30 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। 30 प्रश्न में 2 से 3 ही लोग जवाब दे पा रहे हैं। इनसे घर में पूछिएगा कि क्या करते हैं, ठीक है ना। कोचिंग में बताते हैं कि घर में काम करते हैं, ये फलाना ठिकाना, ठीक है, लेकिन आपसे जवाब पूछिए कि 17 फरवरी से एग्जाम है, कब पढ़ेगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करके इनके गार्जियन तक पहुंचाने, जो भी टुनटू राय को पहचाने, वीडियो को पहुंचाने की कृपया करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं रोबिन जी के पास। आइए रोबिन जी। बस मात्र एगो। चलिए रोबिन जी भी हैं, खड़ा हो जाइए। रोबिन जी के आपको यदि पहचानते तो बहुत अच्छी बात। आपका पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय कांत भैया का क्या नाम है? विपिन कुमार। इनका भैया है विपिन कुमार। यदि कोई इस बच्चा को पहचान रहे, काला देर के रहने वाले हैं, ठीक है, यदि कोई ये बच्चा को पहचान रहे हैं, इसका भैया तक वीडियो पहुंचाइएगा। 30 को 40 को क्वेश्चन पढ़ाया, उसमें एगो इसको प्रश्न याद है, ठीक है ना। तो चलिए एगो प्रश्न याद है जो सुन लेते हैं। जल संसाधन के क्या उपयोग है? जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है: पीने के लिए, घर की सिंचाई करने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए, कपड़ों को खींचने के लिए और खाने बनाने के लिए। बस हो गया। चलिए आइए कल्लू जी। आइए नहीं, अरे आने दो ना, उन्हें कहाँ जा रहा है? क्या को याद है बुआ? दू गो। देखिए पिताजी का क्या नाम है बुआ? टुनटू राय। जोर से बोलो। टुनटू राय। टुनटुन राय इनका पिताजी का नाम है। ग्यासपुर का रहने वाले भाई साहब है। चेहरा दिखाइए सही से। ग्यासपुर के रहने वाले, चेहरा सही से दिखाओ। ग्यासपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। यदि कोई भी इनका गार्जियन को पहचान रहे हैं तो प्लीज वीडियो को दिखा दीजिएगा, या तो शेयर करके इसका गार्जियन तक पहुंचाने का कोशिश करिए, क्योंकि मुफ्त में मास्टर को सिर्फ पैसा आकर दे रहा है। मास्टर पढ़ा रहा है, अपना काम तो मास्टर कर रहा है, लेकिन बच्चा अपना काम से पीछे हट रहे हैं। याद करने के लिए दिया जाता है, याद नहीं करते। अब घर में क्या करते हैं क्या नहीं, हो तो गार्जियन बताएंगे हमें, ठीक है। तो जल्द उम्मीद करते हैं आप मिले ही हमसे या कॉल करके हमसे संपर्क करें। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है बुआ? और पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं को बनाया जाता है? पेट्रोलियम से केरोसिन तेल बनाया जाता है, और पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, और पेट्रोल से उद्योग में उद्योग बताते बोले नहीं आता, उद्योग कर्मी है। जल संसाधन के क्या उपयोग है? जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है: उसे पीने के लिए उपयोग करते हैं, नहाने के लिए उपयोग, भोज में पकवान बनाने के लिए उपयोग करते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए उपयोग करते हैं, घर के साफ सफाई में उपयोग करते हैं, और इसे उपयोग करते हैं। इसे किसी चीज खाना पकाने में उपयोग करते हैं, और इसे किसी चीज को धोने में उपयोग करते हैं। बस ये 2 प्रश्न याद है 30 को में। 30 को नहीं पढ़े। हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? नहीं आए थे। हम बोले थे कि घर में रहो, हम तो नहीं बोले तुमको कि घर में रहो। तो 30 को में मात्र 2 को पढ़ाए थे जिस दिन क्लास आया है। नहीं तो फिर अब नहीं याद है। काहे नहीं याद है? नहीं याद किया। काहे नहीं, वही तो बताओ, काहे नहीं याद? नहीं याद किया। बहुत अच्छा, जाके गार्जियन से सॉल्व करिएगा। इनका पिताजी जरूर बच्चा का क्लास लीजिए, पूछिए, पैसा सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं आकर। बैठिए आपको पढ़े कि नहीं? आप पढ़े हैं? एक भी नहीं। काहे हो? किताबें नहीं है, मांग ले तब पढ़ने के लिए, घूमने में खाली रहता है। फिर तबीयत खराब है, अभी तो कुछ ठीक हुआ कि नहीं? या देखोगे ना है। बैठ
सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपने आर्थिक हितों के लिए काम करते हैं, उसे अब सहकारिता कहते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? नहीं है। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। नहीं है। नहीं याद, इनका भी गार्जियन थोड़ा सा पूछिएगा घर में, ठीक है ना। यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं, बैग बस्ता लेके आ रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। 30 को 35 क्वेश्चन में 1 2 का जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को देखिए और बच्चा को तो समझाइए, क्योंकि 17 फरवरी से इन लोग का एग्जाम है, ठीक है ना। तब देखिए तैयारी क्या है। आइए, एक को नहीं याद है? निशु कुमार है, पिताजी का नाम क्या है बुआ? सुनील चौधरी। दिलीप राय। पापा का नाम दिलीप राय है, ठीक है। तो इनके गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चा को देखिए, पढ़ाई में छूट दी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन ये भी गाइड करिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। सिर्फ आने जाने से नहीं होता है, रेगुलर ये एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। आने जाने से सिर्फ बच्चा को नहीं होता है, घर में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे उसको गाइड करिए आप। घर में इसको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ना। मास्टर से पूछे कि याद करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, होमवर्क बना के आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ पैसा व्यर्थ में बर्बादी लोग कर रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं। बैठिए, चलिए लाइए, फिर आएंगे। एक को याद करके रखिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन को मुख्य उद्देश्य पेड़ को बचाने के लिए हुआ था। इस आंदोलन में लोग वहाँ के पेड़ पकड़कर खड़े हो जाते थे, जिससे पेड़ काटने वाले लोग को पेड़ काटने में नहीं बनता था। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा थे। और याद है दीदी? याद है? कौन क्वेश्चन बताइए। पेट्रोलियम का से किन किन वस्तु को बनाते हैं? गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, क्रेसिंग तेल, कृत्रिम रेशा। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय यह है कि बिना मुद्रा के वस्तु लेन देन उसे विनिमय प्रणाली का। जल संसाधन के क्या उपयोग है? पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की सफाई करने के लिए इत्यादि। बैठ जाइए, अब आइए। जो क्वेश्चन याद है क्वेश्चन भी बताइए, आंसर। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है जो बिना मुद्रा के वस्तु को लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि पेड़ को बचाना चाहिए। इसमें लोग पेड़ को पकड़ कर चिपक गए थे। इससे पेड़ काटने में नहीं बन रहा था। इसका मेन उद्देश्य था सुंदरलाल बहुगुणा। तीसरा, जल संसाधन क्या उपयोग? जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, नहाने में। दूसरा, खाना खाने में और रसोई घर में। तीसरा, नहाने के लिए। चौथा, घर की सफाई करने के लिए, कपड़ों की सफाई करने के लिए आदि। हो गया मुन्नी? यस। चलो, नहीं बैठे रही। चलो मुन्नी, वो उधर याद है? 1 मिनट, जितना याद है सबका प्रश्न उत्तर जो सुन लिया उसका नहीं। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। रूसी क्रांति के पश्चात श्रमिक और सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई, जिससे अन्य क्षेत्रों को भी आंदोलन को प्रोत्साहन किया। दूसरा, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 भागों में बट गया। पहला पूर्वी यूरोप, दूसरा पश्चिमी यूरोप। तीसरा, रूसी क्रांति के बाद पूंजीवादी विश्व सोवियत संघ में
शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 वर्षों तक हथियारों की होड़ चलती रही। चौथा, रूसी क्रांति रूसी चौथा रूसी क्रांति के बाद आर्थिक रूप से एक नया मॉडल आया जिससे रूस की इस नीति को सभी पूंजीवादी देशों ने स्वीकार किया। चौथा, रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया। दल बदल कानून किसे कहते हैं? दल बदल कानून उस कानून को कहते हैं जिसमें सरकार की जिस दल के प्रतिनिधित्व के रूप में चुनाव जीत जाती है और अगर वह अपने प्रतिनिधि दल को छोड़कर जाना चाहती है तो उसे अपने सीट को गंवाना पड़ता है। उसी को दल बदल कानून कहते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों को कटने से बचाना था। इस आंदोलन में सभी लोग पेड़ों को पकड़ पकड़ कर खड़ा हो जाते थे जिससे पेड़ काटने वाले पेड़ों को काट नहीं पाते थे। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें किसी एक वस्तु के बदले बिना मुद्रा का दूसरे वस्तु का लेन देन होता है। उसे वस्तु विनिमय कहता है। जैसे आटा से चावल बदलना, सब्जी से तेल बनाना। तीसरा, सहकारिता। सहकारिता किसे से आप क्या समझ? सहकारिता वह संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा से काम करता है। उसे सहकारिता कहते हैं। अभी बताइएगा। तो 10 क्लास कान खोलकर सुनिए भैया, आप कब पढ़िएगा? अब बताइए 17 फरवरी एग्जाम में, गिन गुत के भी 1 महीना नहीं बचा है, फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं है। तो अभी देखिए वीडियो में आप देख रहे हो तो लग रहा हो कि एकदम पढ़ाकू एक किताब से चिपकल है। सब मोह माया है, खाली दिखावट का ही लोग है, बाकी कुछ भी नहीं है ये लोग। ठीक है ना? इसका रिजल्ट कैसा होगा ये लोग खुद जाने। हम गार्जियन इसका जिम्मेदार है। हम लोग कोई कोचिंग संस्था इसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि कोचिंग संस्था पढ़ाता है, एक दिन भी याद करके नहीं आता। आपको बार बार बताया जा रहा है कि बच्चा आपका याद करके नहीं आता है। ठीक है ना? सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। 3 मास्टर पढ़ा रहे हैं, तीनों मास्टर का सही से इनका प्रश्न उत्तर नहीं समझ में आता है, समझा दिया जाता है क्लास में। उस समय हाँ कहेंगे कि हाँ समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो नहीं कहिए, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं कहिए। जब पूछा जाता है उस समय आप निकाल देते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो ये तो गलत है। हम पढ़ाए जब नहीं बोले हैं ना कि समझ में आया जी, कि हम पढ़ा के छोड़ दिए हैं? अरे बोले हैं, पूछे थे कि समझ में आया, मुंह दिखाओ ना। तो मुंह झाकले औरत ये जिसम कैसे, मुंह में दिखाओ। यस सर। तो जगनी तो हाँ कहता है कि याद है, कहता है ना रोबिन। अरे कल्लू कहता है कि याद है, उस समय तो सब कहते हो याद है। तो पूछने समय कहाँ चला जाता है ये प्रश्न का उत्तर पूछने समय कहाँ जाता है? आप लोग बदले हम पढ़ें। ठीक है? तो सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी इन लोगों के पास शेष 1 महीना भी नहीं बचा है। बोलिए घर में थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ठीक है? क्योंकि हम लोग को बात थोड़ा सा भी नहीं है, हम लोग मारना पीटना नहीं चाहते। मारेंगे पीटेंगे, गोड़ हाथ टूट जाएगा तो फिर आप ही लोग आके बोलिए कि ऐसा बच्चा को नहीं मारना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका डिसीजन आप स्वयं करिए, या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात करिए बच्चा से लेकर, फिर देखा जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।